मेरी बाइक वहाँ खड़ी है जिसका टायर निकला हुआ है, वो मैकेनिक की दुकान है और पंचर की दुकान यहाँ है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश शुरू होने के बाद मुंबई का जो आउटस्कर्ट्स है, कर्जत, खोपोली, लोनावला, ये सब बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो उसी के फिराक में मैं निकल चुका हूँ कि ग्रीनरी वापस आ चुकी होगी होपफुली, जैसे ही बारिश गिरी है। और पूरे समर में लास्ट राइड इकोले वैली की थी एंड उसके बाद गर्मी की वजह से कहीं राइड पे जा ही नहीं पाया मैं। सो इसीलिए आज जैसे ही कल रात को बारिश हुई तो मैंने डिसाइड किया मस्त वे निकल जाते राइड के लिए। तो राइड पे निकल चुके हैं। सबसे पहले अपना काम रहेगा पेट्रोल भराना। पेट्रोल भराने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकल चुके हैं, जहाँ पे रास्ता लेके जाए वहाँ चले जाएंगे। सो फटाफट पेट्रोल भरा लिया, टाकी फुल, हवा चेक करा लिया। ये दो चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर राइड। बाकी अभी तो बारिश इतनी नहीं है और गए में मैंने अपना रेन शीटर भी भूल गया हूँ, तो बारिश हुई भी तो भीग के जाना पड़ेगा। सो पहली बारिश में भीग के राइड करूँगा, फिर और कोई चांस नहीं मेरे पास। ये देखो बारिश हुई नहीं कि पहले ही भर गया सब कुछ। एक बारिश में ही हालत ख़राब हो गई सबकी। हाँ, ये गायमुख चौपाटी है एंड यहाँ पे बोटिंग वोटिंग स्टार्ट हो गई है। सो मैंने डिसाइड किया कि कर्जत साइड जाऊँगा, क्योंकि लास्ट राइड लोनावला साइड गए थे। बाकी तो अपनी मर्जी, जहाँ रोड ले चले वहाँ चले जाएंगे। मौसम काफ़ी सुहाना है इस वक्त, ना बारिश है ना धूप है और ऐसी कंडीशन एकदम परफेक्ट होती है राइडिंग के लिए। आई एम एन्जॉइंग माई राइड, स्लोली आगे बढ़ता हुआ। अभी थोड़ा खुला रोड मिला है, तो जैसे अच्छे नज़ारे दिखते हैं वैसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। वंस इन अ लाइफ टाइम मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। जब से मैंने बाइक लिया और बाइक लेके ऑलमोस्ट मेरे को 6-7 साल हो गया, लेकिन पहली बार मेरी बाइक पंचर हुई है। और एक नसीब अच्छी थी कि पंचर वाले की शॉप, जहाँ मेरी बाइक पंचर हुई वहाँ पे पंचर वाले की शॉप थी। लेकिन इसमें भी एक ट्रेजेडी थी। अब मेरी बाइक वहाँ खड़ी है जिसका टायर निकला हुआ है, वो मैकेनिक की दुकान है और पंचर की दुकान यहाँ है। यहाँ पे लाइन से पंचर वाले 3-4, लेकिन बोलते हम लोग को टायर निकालना नहीं आता। मतलब क्यों? तो बोलते हैं वो डिस्क ब्रेक वाले बाइक का टायर हम लोग काम नहीं करते, हम लोग ये सब बाइक के टायर का काम करते हैं जो ये खड़ी है ना। तो फिर मैं वहाँ से मैकेनिक के यहाँ से टायर निकाल के लेके आया अपना, और ये अभी पंचर बनाएगा। सो दैट इज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। देखो इतनी सी चीज़ टायर में घुसी हुई थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी तकलीफ हो गई। अभी वो ट्यूब में पंचर बना के मतलब नहीं, नया ट्यूब ही डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई बोल रहे कि ट्यूब अगर पंचर बना दिए तो फिर से फ्लैट होने का चांसेस है। मैं बोला टेंशन नहीं चाहिए, नया ट्यूब डाल दो। ट्रेजेडी हो के ट्रेजेडी हो गई। जैसे मैं पंचर बना के निकला फिर से पंचर हो गया। पंचर into 2 और भूख लग गई तो वड़ा पाव खाने लग गए। सो 2 बार पंचर बनने के बाद एट लास्ट मैं अपने बाइक पे आ गया हूँ। मतलब पंचर इतना मुझे परेशान कर सकता है ये मुझे कभी पता नहीं था। एक बार उसने पंचर बनाया और जैसे ही पंचर बनाया वैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, फिर से गाड़ी वॉबल करने लग गई। देखा टायर फ्लैट, फिर से वो बंदे ने बेचारे ने पूरा टायर खोला। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स एरिया है, यहाँ पे लोगों को डिस्क ब्रेक जो गाड़ी में होता है पीछे, वो टायर खोलने नहीं आता, ऐसा उन्होंने खुद ही बोला। तो पहली बार तो मैं अलग मैकेनिक से टायर खुलवाया, फिर अलग उससे पंचर लगवाया अलग दुकान से। लेकिन अभी वही पंचर वाले ने टायर भी खोला, उसने लगा भी लिया और इंशाल्लाह अभी कुछ होगा भी नहीं। सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइडिंग। आई थिंक आई वॉज लकी कि बाजू में ही पंचर की दुकान थी, नहीं तो हालत हो जाती थी। इसी के लिए ऐसे मौक़ों पे ट्यूबलेस टायर की बहुत याद आती है। अगर ट्यूबलेस टायर होता, टायर इन्फ्लेटर होता तो मैं थोड़ा भर के लेके आ सकता था अभी, लेकिन ट्यूब टायर है, टायर इन्फ्लेटर भी रख के क्या करूँ। 2 सेकंड के अंदर टायर फिर से फ्लैट हो जाता है। हाँ, 2 घंटा लग गया मुझे इसमें। बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी।
नॉर्मली जब नया ट्यूब लगाते हैं तो टायर वाले पहले ही नया ट्यूब चेक कर लेते हैं कि वो नया ट्यूब भी पंचर है कि नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पता थी, तो मैंने बोला कि नया ट्यूब लगा रहे हो, एक बार चेक कर लो कि ये पंचर तो नहीं है। तो वो पंचर लगाने वाले भाई बोलते हैं कि नहीं, ये कंपनी से ही चेक होके आता है, इसमें तो पंचर होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं बोला ठीक है भाई, आप इतना कॉन्फिडेंट हो तो लगा दो। और वो ट्यूब पंचर था एक्चुअली, क्योंकि जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करके थोड़ा आगे गया वो फिर से फ्लैट हो गया। दैट मीन्स वो पहले से पंचर था, हवा निकल रही थी। जब तक टायर फिक्स हो रहा था वो हवा पूरी निकल गई और फिर टायर फ्लैट हो गया। सो दिस इज़ अ लेसन कि नया ट्यूब लगाओ। अगर दुकान वाला पंचर वाला बोल रहा है कि नहीं चेक हो, क्या था, फिर भी चेक करो। बोलो नहीं, चेक करना है। एवरीथिंग इज़ लर्निंग। लर्निंग मेरे लिए भी होगी, लर्निंग उसके लिए भी होगी। उसने टायर फिक्स करना सीख गया। वैसे है इजी, बस जिसको आना चाहिए उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए हार्ड है। खास करके इंडस्ट्रियल एरिया के पास से जाते हैं ना, तो पंचर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि छोटे बहुत सारे लोखंड के टुकड़े पड़े रहते हैं, उसके वजह से ही पंचर होता है। ये वाले रूट से मैं पहली बार जा रहा हूँ करजत, तभी बदलापुर पहुँचा हूँ। नॉर्मली जो हाईवेज रहते हैं उस पर पंचर के चांसेस भी कम रहता है। अभी यहाँ पे देखो रोड ही कैसा है और आसपास सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मुझे लगता है इसके वजह से कुछ ना कुछ सीन हो गया और पंचर हो गया। एनीवेज, अभी गूगल पे ट्रस्ट करके थोड़ा कम टाइम दिखा रहा था तो मैंने ये वाला रास्ता ले लिया। अभी भारी पड़ गया ये रास्ता मेरे को लेना। जो नॉर्मल अपना नवी मुंबई वाला रास्ता वो वाला लिया रहता ना, तो आई थिंक सो सही रहता। अभी रोड एकदम मस्त खाली मिला है, भगा रहा हूँ। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। वेदर चेंज हो गया है बारिश होने की वजह से, एकदम प्लेजेंट हो गया है। चलाने भी मज़ा आ रही है। असली ड्राइविंग अभी हो रही है। ये देखो कैसे ओवरटेक कर रहे हैं यार। तो अभी 3 किलोमीटर बचा है। तो करजत में देर इज़ वन रिसोर्ट जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। तो आज रात का स्टे वहीं होगा एंड कल शाम में निकलूँगा मैं वहाँ से। सो लेट्स चेक कैसा है रिसोर्ट। रूम इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा है रूम। रूम से ज़्यादा बड़ा है ना रूम का बाथरूम। ये देखो, ह्यूज बाथरूम। रूम में पहुंचने के बाद, मस्त शावर लेने के बाद, मस्त पूल में नहाने के बाद, मस्त भजिया और चाय पीने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सोने। और सोने के बाद कल सुबह उठूंगा, मस्त बाजू में एक डैम है और एक वाटरफॉल है, वो एक्सप्लोर करूंगा। मैं ऑफ रोडिंग करके और वहाँ पे एक भाई खड़े थे, उनको मैं पूछा कि यहाँ पे डैम किधर है, क्योंकि मैप में तो दिखा रहा था। तो पहले नीचे वाले रास्ते से गया जहाँ पे वो पुल दिखाई दे रहा है ये, एंड वहाँ से भी नहीं मिला। फिर ये ऊपर वाले रास्ते से आया और जैसे ही मैं टर्न लेता हूँ मुझे दिखता है ये अद्भुत नज़ारा, जो कि है लेक। अब मैं जाऊंगा इसके करीब और इस पूल में डुबकी लगाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल इसमें क्रोकोडाइल ना हो। तैरना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मज़ा आएगी इसमें ना। एकदम करीब आ चुका हूँ बाइक लेकर। बाइक मेरी है वहाँ पीछे, और इस लेक का नाम है डॉम लेक व्यू पॉइंट।
सो अगर मैप में ये जगह डालेंगे तो सस्ता चंद्रताल, सस्ता पैंगोंग लेक का मज़ा आप ले सकते हैं यहाँ पर आके। मौसम एकदम प्लेजेंट होने की वजह से ज़्यादा धूप नहीं है, तो यहाँ पे आके मस्त एंजॉय कर सकते हैं। बस कुछ लोगों ने यहाँ पे पी पा के बॉटल फेंका हुआ है, तो संभाल के आना, पैर में लग सकता है। और बिना कचरा किए वापस चले जाना इस ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय करके। मैं तो अभी थोड़े टाइम बाद ये लेक में भी जाने वाला हूँ। अभी मस्त लंच करके आया मैं और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे मेरा चेकआउट का टाइम है। और फुल रिसॉर्ट अपना था, फुल रिसॉर्ट में एंजॉय किए। बाजू में डैम था, वहाँ पे भी गए। एंड हाँ, खाना यहाँ का बहुत मस्त था, खाना खाने मज़ा आया। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, रिसॉर्ट का नाम है 7 स्टार हॉलीडे रिसॉर्ट। होपफुली ज़्यादा टाइम पे ऐसे ही हो, ना धूप हो ना बारिश हो, सो एंजॉय करता हुआ मैं जाऊँगा। ये रिसॉर्ट की खास बात ये है कि पूल हमेशा चालू रहता है। मोस्टली जहाँ पे भी गया और रात के टाइम पे पूल के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है। पूल में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो और फुल ऑन मज़े किया पूल में, एकदम रिलैक्स करके। ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी तो मज़ा आया पूल में। पूल में एंजॉय कर सकते हो, एक टेरेस टाइप है, वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और आसपास फुल ग्रीनरी है, माउंटेन्स है। प्रॉपर बारिश हुई नहीं है इसके लिए, पूरे माउंटेन अभी तक एकदम ग्रीन नहीं हुए, थोड़े लाइट ग्रीन कलर के, जैसे कि वीडियो में आपने देखा। हाँ, लेकिन प्रॉपर बारिश शुरू हो गई लाइक जुलाई में, एकदम ग्रीन हो जाए। ऑलराइट, सो निकलने का टाइम हो चुका है। ये है प्रॉपर्टी का एग्जिट। 4 PM, ETA is 7 PM। सो गाइस, निकल चुके हैं। ये रिसॉर्ट का अंदर वाला रोड काफ़ी मस्त है। एंड अभी जिनका रिसॉर्ट था उन्होंने बताया है कि जिसका रिसॉर्ट है उन्होंने बताया कि इस रिसॉर्ट के बाजू में, जो कि ये एंट्रेंस है, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बन रहा है एंड ताज बना रहा है उसको। सो उसके चलते हुए इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहाड़ काटने की परमिशन दे दी गई, फिर उसके बाद में बहुत सारे झाड़ काटने की भी परमिशन दे दी गई होगी, आई एम श्योर। क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा था कि यहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी रिसॉर्ट के पीछे, जो पहले नहीं थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि यहाँ पे पहले दीवार नहीं थी, अभी दीवार क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो गया था। एंड ये व्यू देखो यहाँ से मस्त है काफ़ी। तो बोले वो तो 5 स्टार होटल बना रहे पैसे वाले, हम लोग का छोटा रिसॉर्ट है। हाँ, मैं बोला तुम्हारे रिसॉर्ट का नाम भी 7 स्टार रिसॉर्ट है ना। सो पहले मैं सोच रहा था कि नवी मुंबई वाला रूट लेके जाओ, बट नवी मुंबई वाला रूट जो है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर ज़्यादा है एंड टाइम भी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। तो इसलिए डिसाइड किया है कि जो रूट से आए थे वही रूट से चलते हैं, या फिर बीच में कहीं कुछ डाइवर्जन दिखाया गूगल ने तो वहाँ से चले जाएंगे। बट ओवरऑल स्टे बहुत अच्छा था, एकदम चिलिंग, पीसफुल। अभी तो धूप है लेकिन आगे काले बादल दिख रहे हैं। चलेगा, बारिश होगी तो थोड़ी बारिश के भी मज़े ले लेंगे। मतलब ये धूप भी वैसी धूप नहीं है, चटके लगने वाली धूप नहीं है, नॉर्मल एकदम लाइट धूप है। वहाँ देखो कितने सारे बादल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं जल्दी निकला ताकि ट्रैफिक ना मिले। अगर मैं शाम में निकलता तो ट्रैफिक भी मिलता। अभी तक एकदम खाली है, मस्त। ऐसे रोड पे चलाने तो मज़ा आती है, पर एक ही चीज़ से बार इरिटेट होता है कि वो है स्पीड ब्रेकर पे बार रुकाना पड़ता है, वही चीज़ इरिटेटिंग लगती है। अभी देखो यहाँ थोड़ा सा चला है, ये आगे स्पीड ब्रेकर, इससे स्पीड टूट जाती है। वांगनी इज राइट। ही थोड़ा पानी पूरी खाने का मन किया। अपनी बाइक वहाँ खड़ी हुई है, नॉन स्टॉप अपन ने करजत से खाने चला है। और अभी बस 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। बाइक मज़ा आ गया चला के, इतने दिनों बाद राइड करके। सो गाइज़, इफ़ यू एन्जॉयड दिस व्लॉग, डू गिव अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। Thank you so much.